हाय गाइस, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करती हूँ खुश हैं, सुरक्षित हैं और वेंचर्स आईक्यू के साथ में एंजॉय कर रहे हैं स्टडीज़ को। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है 5 ईयर प्लान्स। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने कल प्लानिंग कमीशन स्टार्ट किया था। अच्छा, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। उसी के साथ में आप सजेस्टेड लिंक्स पर जाइए, जिससे कि आपको हमारे मैथमेटिक्स, रीजनिंग या लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पर बेस्ड जो सीरीज चल रही है वो सब भी अवेलेबल हो सके, उन सबको भी आप एंजॉय कर सकें। तो आज हम लोग जो टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 5 ईयर प्लान। हमने कल स्टार्ट किया था प्लानिंग कमीशन। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, हमने बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक्स ऑफ कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, उसी के साथ में जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, अदर देन दिस हमने इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। ओके, आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं, या कल हमने जो टॉपिक लिया था वो था प्लानिंग कमीशन। कल हमने डिस्कस किया था कि प्लानिंग कमीशन क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया, कब बनाया गया। उसी के साथ में हमने ये भी डिस्कस किया था कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स कब स्टार्ट किए गए, फर्स्ट सेकंड 5 ईयर प्लान्स कब डिस्कस हुए और कब उनको इम्प्लीमेंटेशन हुआ, थर्ड 5 ईयर प्लान क्या था, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। इसलिए जिसने भी कल का वीडियो नहीं देखा है या लास्ट वीडियो जो हमारा नहीं देखा है प्लानिंग कमीशन वाला, उसे ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको ये सब समझने में आसानी हो जाएगी। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा 5 ईयर प्लान के अंदर। आपको बताया था मैंने कि थर्ड जो पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी, तीसरी योजना जो थी वो बहुत उम्मीदों के साथ बनाई गई थी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इस स्तर पे ले जाने की डिमांड की गई थी या कोशिश की गई थी कि हम लोग सेल्फ बेसिस पर इकोनॉमी, हम लोगों को एफर्ट्स ना लगाना पड़े, हमारी इकोनॉमी इस लेवल पे आ जाए कि वो अपने आप से जनरेट होती रहे, अपने आप से टॉप लेवल पे जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया चाइना वॉर हो जाने के कारण बीच में ही वो इकोनॉमी के वो जो थर्ड ईयर प्लान था वो हमें क्या करना पड़ा, थर्ड, फिफ्थ 5 ईयर प्लान्स जो था उसे हमें वहीं बीच में ही ड्रॉप आउट करना पड़ा, क्योंकि इंडिया चाइना वॉर के कारण हमें बहुत सारी रीजंस, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत सारे अदर मैटर्स को हैंडल करना पड़ा और हमारी जो अथॉरिटीज़ थी वो सभी चाइना के साथ वॉर को मैनेज करने में एंगेज हो गई थी। ठीक है, तभी एक उसके जस्ट बाद जैसे ही वॉर कंप्लीट हुआ 1966 के अंदर एक नई चीज़ लेकर आई गई जो थोड़ा सा 5 ईयर प्लान से हटकर थी, वो थी प्लान हॉलीडेज। अब 5 ईयर प्लान को, उस प्लान को वापस से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता था जिसके अंदर ऑलरेडी बजट बनाया जा चुका था, ऑलरेडी 2-3 ईयर्स तक उस पर वर्क किया जा चुका था। उसको वापस से इम्प्लीमेंट करना एक बहुत बड़ा टास्क था मैनेजमेंट के लिए, प्लानिंग कमीशन के लिए एक बहुत बड़ा टास्क था। इसलिए ये डिसाइड किया गया अथॉरिटीज़ द्वारा कि हम लोग क्या करेंगे, प्लान हॉलीडेज बनाते हैं। प्लान हॉलीडेज बेसिकली 3 ईयर्स का एनुअल एक प्लान बनाया गया था, जिसके अंदर एनुअल बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे पर्टिकुलर एरियाज़ को। ठीक है, अब किन किन एरियाज़ के को जो है इफेक्ट देखना पड़ा या किन किन एरियाज़ को स्ट्रगल करना पड़ा इंडिया चाइना वॉर के कारण, वो सारे एरियाज़ को फोकस करते हुए ये 3 ईयर्स जो प्लान थे, या जिसे हम कह सकते हैं प्लान हॉलीडेज, वो प्लान किए गए। तो देखिए, बात करते हैं हम कैसे प्लान किए गए और क्यों, कैसे वर्क किया इन्होंने। तो सबसे पहले तो ड्यू टू इंडिया चाइना वॉर इसको इम्प्लीमेंट किया गया। 3 ईयर्स का एनुअल प्लान था ये, मतलब एनुअल का मतलब है 3 भागों में विभाजित था ये। 3 तरीके से इसे प्लान किया गया, 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69। इस तरीके से इसे प्लान किया गया कि इन 3 सालों के अंदर हम पर्टिकुलर सेक्टर्स को फोकस करते हुए प्लान हॉलीडेज को अच्छी तरीके से मैनेज करेंगे। ठीक है, अब 5 ईयर प्लान को अगेन बिल्डअप करना और उसके लिए उसको इम्प्लीमेंट करना अभी हमारे लिए सिंपल नहीं था, इसलिए हमने ये प्लान किया, अथॉरिटीज़ ने ये प्लान किया कि हम प्लान हॉलीडेज नाम से एक सीरीज जनरेट करेंगे। उसके बाद ये चलते चलते हम साथ में क्या करेंगे, 5 ईयर प्लान का प्लानिंग जनरेट करेंगे या प्लानिंग क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब हुआ क्या, जब इसको जनरेट किया गया तो ये सोचा गया कि हम लोग 3 साल तक, अच्छा एक साथ में ये नहीं प्लान किया गया कि हम इसे 66 से 69 तक चलाएंगे प्लान हॉलीडेज को, नहीं। क्या किया गया, 66 में स्टार्ट किया गया, 67 तक साल भर तक कंटिन्यू चला और बिल्कुल सक्सेसफुल रहा, तो उसे 67 में अगेन इम्प्लीमेंट किया गया।
67 से 68 चला और जब 68 में अगेन सक्सेसफुल नज़र आया तो उसे 69 तक कैरी ऑन किया गया। फोकस एरियाज क्या थे, प्रायोरिटीज़ क्या क्या थी इसकी, एग्रीकल्चर, इट्स अलाइड एक्टिविटीज़, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी। अच्छा, अब आपको लगेगा कि हम पहले ऑलरेडी फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर एग्रीकल्चर को फोकस कर चुके हैं, तो अब हमें इसकी क्या ज़रूरत है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो प्लान हॉलीडेज़ और फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर करीब करीब 14 साल का फ़र्क देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम 1950 के अंदर 51 में हमने उसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान को इम्प्लीमेंट किया था और 66 के अंदर हमने इसे इम्प्लीमेंट किया है। तो सबसे पहली चीज़ तो कि 13-14 सालों के अंदर बहुत बड़ा फ़र्क देखने को मिलता है एक पर्टिकुलर सेक्टर में। दूसरी चीज़ ये कि इंडिया और चाइना के बीच में जो वॉर हुआ उसकी वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्टेड एरियाज जो थे वो थे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर। बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया इन सारे सेक्टर्स को किसने, इंडिया चाइना वॉर ने। इसकी वजह से इस पर्टिकुलर प्लान हॉलीडेज़ में जो सेक्टर प्रायोरिटी जिनको दी गई या जिन सेक्टर्स को जो फोकस किया गया वो सेक्टर्स कौन से थे, एग्रीकल्चर, उससे रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उन्हें, और इंडस्ट्रियल सेक्टर। इन सभी को फोकस करते हुए, इन सभी को फॉलो करते हुए प्लान हॉलीडेज़ को कंटिन्यू 3 इयर्स तक इम्प्लीमेंट किया गया। ओके, क्लियर है। तो ये तो इम्पॉर्टेंट बन ही जाता है। अब आप सोचेंगे कैसे इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज़, प्लान हॉलीडेज़ कब से कब तक चले, 1966 से 69। प्लान हॉलीडेज़ कितने सालों के लिए चले, तो मैं आपको बता दूं 5 ईयर प्लान के बीच में थे ये, इसलिए जनरली हमें कन्फ्यूजन रहता है कि 5 ईयर्स तक चले होंगे, लेकिन नहीं, ये चले थे 3 ईयर्स तक, 66 से लगा के 69 तक। ठीक है, किस कारण प्लान हॉलीडेज़ को इम्प्लीमेंट किया गया, इंडिया चाइना वॉर के कारण। प्रायोरिटीज़ किसे दी गई, इससे पहले जो प्रायोरिटी थी वो बिल्कुल अलग थी, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को दी गई थी। इकोनॉमी को इस तरीके से इस लेवल पे ले जाने की बात कही गई थी थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर, जिसके अंदर हम इकोनॉमी को इस लेवल पे लेके चले जाएंगे कि वो अपने आप से जनरेट होगी, अपने आप से ग्रोथ करेगी, हमें प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ एक्टिव जो है एक्टिविटी को क्रिएट करेंगे हम लोग। तो वही चीज़, वही प्रायोरिटीज़ क्या इसमें भी रखी गई, नहीं, इसमें जो है प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई। किसके कारण, इंडिया चाइना वॉर के कारण। कौन सी हो गई प्रायोरिटीज़, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से अलाइड सर्विसेज, और इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये सेक्टर्स, ये एरियाज जो है प्रायोरिटी रखने लगे, या जिन एरियाज़ को प्रायोरिटी दी गई वो ये एरियाज़ थे किसके अंदर, प्लान हॉलीडेज़ के अंदर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे फोर्थ 5 ईयर प्लान की। फोर्थ 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला, 1969 से लगा के 74 तक चला। क्या एम्फेसाइज किया गया इसके अंदर, किन चीज़ों पर बल दिया गया, एग्रीकल्चरल ग्रोथ पर, उसी के साथ में ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो भारत में लाया गया। भारत में पहली बार एक रेवोल्यूशन लेकर आया गया अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक एस्पेक्ट। इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से अगर बात करूं तो पहली बार एक रेवोल्यूशन लाया गया, वो था ग्रीन रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशंस पढ़ेंगे हम आगे, ग्रीन, वाइट, सिल्वर, सभी तरह के रेवोल्यूशन हुए हैं, तो इस तरह के रेवोल्यूशंस को हम आगे पढ़ेंगे। उसके अंदर उसी सीरीज़ में मैं आपको बता दूं सबसे पहला रेवोल्यूशन जो यहाँ पे लेकर आया गया इकोनॉमिकल सेक्टर में वो था ग्रीन रेवोल्यूशन, जो फोर्थ 5 ईयर प्लान में लाया गया। कब से कब तक चला ये, 69 से लेके 74 तक चला। ठीक है, उसके बाद में इसके अंदर जो सबसे बड़ा मेजर जो चीज़ इसमें देखने को मिली, जिस कारण ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है, फोर्थ 5 ईयर प्लान जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको बता देती हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है प्लान जो बन जाता है वो है फोर्थ 5 ईयर प्लान। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ा स्टेप एज अ इंडियन गवर्नमेंट, एज एन इंडियन इकोनॉमी लिया गया, वो था 14 मेजर बैंक्स जितने भी थे, 14 जो मेजर बैंक्स थे, बड़े बड़े बैंक्स थे, उन सभी को नेशनलाइज्ड किया गया। मतलब बैंक्स का राष्ट्रीयकरण किया गया। 14 बड़ी बैंकों का राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। उन्हें राष्ट्रीयकृत करने का कारण क्या था, हमारी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना और सरकार के हाथ को मजबूत बनाना, सरकार को अपने देश में मजबूती प्रदान करना। उसी के साथ में जो ग्रोथ रेट का जो टारगेट था हमारा इस पर्टिकुलर प्लान का, वो था 5.6%, लेकिन एनुअल लेवल पे जो टारगेट बनाया गया था वो था 5.6%, लेकिन बाद में इसको जो अचीव किया था वो 3.3% तक ही अचीव कर पाए थे। तो आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी।
सबसे पहले हम बात करेंगे प्लान हॉलीडेज। सबसे पहले हमने कल प्लानिंग कमीशन की बात की कि प्लानिंग कमीशन कैसे बना, कैसे वर्क करता था, क्या करता था, कैसे उसको फॉर्म किया गया, चेयरमैन कौन थे, ये सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस की। उसी के साथ में हमने ये डिस्कस किया कि प्लानिंग कमीशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, अपने आइडियाज़ को फुलफ़िल करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को फुलफ़िल करने के लिए उन्होंने किन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने पर विचार किया, 5 ईयर प्लान्स के। अब 5 ईयर प्लान्स जो बनाए गए, 5 ईयर प्लान क्या है, कब इम्प्लीमेंट हुआ, किस कारण हुआ, ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ी थी। उसी के साथ में हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से 5 ईयर प्लान हैं जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो एरियाज़ है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्कीम्स जो है उन्हें कवर करते हैं। उसी के अंदर हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान कल पढ़ा था, सेकंड 5 ईयर प्लान पढ़ा और थर्ड 5 ईयर प्लान भी हमने कल डिस्कस किया था। उसी के साथ में आज हमने ये देखा, अच्छा थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि एंड तक जाते जाते थर्ड ईयर के अंदर ही 2 ईयर्स कंप्लीट चुके थे, थर्ड ईयर के अंदर क्या हो गया, इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हो गया। वॉर के कारण उस पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान को वहीं पे स्टॉप करना पड़ा। उसी के साथ में जैसे ही वॉर कंप्लीट हुआ, हमने प्लान हॉलीडेज, प्लानिंग कमीशन ने वर्क किया और प्लान हॉलीडेज ऑर्गेनाइज कर लिए, जो कब से कब तक चले, 67 से 69 तक चले, जिसके अंदर इंडिया चाइना वॉर के कारण जिसे ऑर्गेनाइज किया गया, ये एनुअल प्लान्स थे 66 टू 67, 67 टू 68 और 68 टू 69। उसके बाद में इसकी जो प्रायोरिटीज़ थी, ये किन किन सेक्टर्स के अंदर प्रायोरिटी रखता है, अंदर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रायोरिटीज़ थी इसकी, किसकी, प्लान हॉलीडेज की। उसके बाद में आया फोर्थ 5 ईयर प्लान, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका सबसे पहले तो जो कार्यकाल था वो कब था, 69 से लगा के 1969 से 74 तक। उसी के साथ में इस प्लान को एम्फेसाइज किया गया, इसके अंदर किस पर्टिकुलर सेक्टर को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई या जिसे फोकस किया गया, वो था एग्रीकल्चरल ग्रोथ। एग्रीकल्चरल ग्रोथ को यहाँ फोकस किया गया। एग्रीकल्चरल ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेकर आया गया था, जो था ग्रीन रेवोल्यूशन, और बिल्कुल सक्सेसफुल रेवोल्यूशन था वो। तो ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया, फोर्थ 5 ईयर प्लान में। सबसे पहले तो इसका इम्पॉर्टेंट होने का कारण यही हो जाता है। उसके बाद में आते हैं 14 मेजर बैंक्स जो नेशनलाइज्ड की गई, कब, फोर्थ 5 ईयर प्लान में। उसी के साथ में इसके अंदर जो ग्रोथ रेट थी फोर्थ 5 ईयर प्लान में, वो थी 5.6% एनुअल, बट हम कितना अचीव कर पाए टारगेट को, 3.3%। डेफिनेटली जो टारगेट था उससे नीचे थे हम लोग, लेकिन फिर भी ग्रीन रेवोल्यूशन अपने आप में फोकस का एक पॉइंट बन गया और बहुत सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन इसका हो पाया। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी है। अब हम बात करेंगे फिफ्थ 5 ईयर प्लान की। फिफ्थ और सिक्स्थ 5 ईयर प्लान को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ 5 ईयर प्लान। अब तक हमने प्लान हॉलीडेज देख लिए हैं, फोर्थ 5 ईयर प्लान देख लिया है, उसी के साथ में प्लानिंग कमीशन का इंट्रोडक्शन देख लिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड देन प्लान हॉलीडेज। अब हम बात कर रहे हैं फिफ्थ 5 ईयर प्लान की, जो इम्प्लीमेंट किया गया था 1974 में। 1974 में इंट्रोड्यूस किया गया था किसको, फिफ्थ 5 ईयर प्लान को। अब आपको ये कन्फ्यूजन होगा यहाँ पे कि 5 ईयर प्लान है तो ये 1974 से 78 क्यों रहा, एक साल कहाँ चला गया? तो मैं आपको बता देती हूँ। इसको जब प्लान किया गया था तो ये 1974 से 79 के लिए ही प्लान किया गया था, लेकिन इसी बीच में आ गई थी जनता पार्टी गवर्नमेंट। जनता पार्टी गवर्नमेंट के आ जाने से उन्होंने इसे 4-5 ईयर प्लान के अंदर 4 ईयर में अपने आप से इसे टर्मिनेट कर दिया था, ठीक है। इसीलिए 1978 में इस प्लान को क्या कर दिया गया, कोलैप्स कर दिया गया। अब हम बात करेंगे फिफ्थ 5 ईयर प्लान के बारे में। इसका जो फोकस एरिया था वो था एम्प्लॉयमेंट, चेकिंग इन्फ्लेशन, पोवर्टी एलिवेशन, इट मीन्स गरीबी हटाओ आंदोलन जो चलाया गया था वो इसी समय चलाया गया था, गरीबी हटाओ का। उसी के साथ में जस्टिस, इन एरियाज़ को फोकस करने का प्रयास किया गया था, कोशिश की गई थी। ड्राफ्ट जो है इस पर्टिकुलर प्लान के लिए वो प्लान किया था किसने, डीपी धर सर ने। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, डीपी धर सर ने इस पर्टिकुलर फिफ्थ 5 ईयर प्लान के लिए ही जो है ड्राफ्ट बनाया था धर सर ने, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में आता है इसके अंदर फोकस्ड एरिया कौन से हैं, तो सेल्फ रिलायंस जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर, और डिफेंस एरिया, इन दोनों एरियाज़ को फोकस किया गया था। जो सबसे बड़ा जो सेक्टर था जिस पर इसका इफेक्ट देखने को मिला था वो था डिफेंस और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, जिसे एक्चुअली फोकस भी किया गया था। उसके बाद में इसके अंदर एक और चीज़ बहुत अच्छी इंट्रोड्यूस की गई थी, वो थी इंडियन नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे का जो सिस्टम है,
जो आज वर्ल्ड वाइड या हम कह सकते हैं इंडिया वाइड तो बहुत अच्छे लेवल पे स्प्रेड हो चुका है। तो नेशनल हाईवे का जो कॉन्सेप्ट है वो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था कब? 5th 5 ईयर प्लान में। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ये याद रखना है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल हाईवे कौन से 5 ईयर प्लान के तहत इंट्रोड्यूस किया गया था? तो 5th 5 ईयर प्लान के तहत ये इंट्रोड्यूस किया गया था। उसी के साथ में एक और प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, वो था मिनिमम नीड प्रोग्राम। आपके मिनिमम नीड्स को फुलफिल करने की जो प्लानिंग है वो 5th 5 ईयर प्लान के अंदर लॉन्च की गई थी। उसी के साथ में जनता पार्टी आई थी। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, जनता पार्टी के आने से उनकी पावर के बेसिस पर इसे 4 ईयर में टर्मिनेट कर दिया गया था। 1978 के तहत जो है इसे ख़त्म कर दिया गया था। 1978 में इसे ख़त्म करके एक रोलिंग प्लान लाया गया था 78 से 80 तक का, वो हम कल डिस्कस करेंगे। 1978 के तहत इसे कंप्लीट कर दिया गया था। इसके अंदर जो टारगेटेड ग्रोथ रेट थी वो थी 4.4%, लेकिन हमने जो अचीव किया वो था 5.0%, मतलब 5% टारगेट हमने अचीव किया था। जबकि जो टारगेट था हमारा वो 4.4% का था। तो कहीं ना कहीं हमने बहुत अच्छी ग्रोथ रेट को यहाँ पे अचीव कर लिया था। दैट्स वाई वी कैन से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंटली दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले तो इंडियन नेशनल हाईवे को इंट्रोड्यूस किया गया था, मिनिमम नीड प्रोग्राम को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, और डीपी धर के द्वारा कौन से प्लान का ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया था? तो वो था 5 ईयर प्लान, दैट वाज 5th 5 ईयर प्लान। ओके, एकमात्र प्लान जिसे 4 सालों में ही कोलैप्स कर दिया गया था, जिसमें जनता पार्टी गवर्नमेंट आई थी। जनता पार्टी की गवर्नमेंट किस पर्टिकुलर प्लान में आई थी? 5th 5 ईयर प्लान में। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद करने हैं, ठीक है। इस तरीके से आज हमने क्या क्या पढ़ा? 4th 5 ईयर प्लान, प्लान हॉलीडेज एंड 5th 5 ईयर प्लान। 4th 5th दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और अदर देन दिस प्लान हॉलीडेज भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज के इस वीडियो को देखने से पहले आप इससे पहले का वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि 1st, 2nd, 3rd एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ प्लानिंग कमीशन, ये सारी चीज़ें हम पिछले वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हमने इन सबको कवर किया है, और इसके बाद में मैंने आपको बताया कि रोलिंग प्लान बनाया गया, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए बेंचर्स IQ के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।